सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है डेली वेजर्स के रिलेटेड। क्या है इंपॉर्टेंट अपडेट, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। हम ये तो नहीं कह सकते कि सरकार अपने वादे से मुकर गई है, लेकिन इतना जरूर है कि डिले जरूर हुआ है और हम लगातार सरकार से कांटेक्ट में हैं। और हमारे मिनिस्टर साहब अभी कश्मीर गए हैं। पहले वो अपने होम टाउन गए थे, रजौरी पुंछ में थे 4-5 दिन, वहां पे हम नहीं मिल पाए उनसे। और अब शायद हमें लगता है कि शनिवार या संडे तक वो कश्मीर से वापस जम्मू आएंगे, तो हम दोबारा उनसे मिलने की कोशिश करेंगे ताकि ये पता चल सके कि हमारा जो पेंडिंग का इशू था वो कहाँ तक पहुंचा है। हमारे साथ जो कमिटमेंट मिनिस्टर साहब ने की थी, उन्होंने जोर दे के कहा था कि मैं पहली किस्त में आपको 200 करोड़ रुपया दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा कि 200 करोड़ जो है वो दिलवाऊं। तो हमने तो ये उम्मीद रखी थी कि अगर 200 करोड़ के बजाय हमें 100 करोड़ भी मिलेगा, वो भी बहुत बड़ी रिलीफ जो है। सालों के बाद अगर 100 करोड़ भी मिलेगा तो तब भी लगभग हमारे डेली वेजरों को लाख लाख रुपया मिल सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ही ऐसे बन गए कि अब इस सिचुएशन में ना हम सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते सरकार ने वादा तोड़ दिया, क्योंकि जब तक सरकार अपनी बात से पीछे ना हटे तो हम इल्जाम नहीं लगा सकते। मैम, जो इल्जाम लगा रहे हैं उनको नहीं, मैं सबको ये कहता हूं, हमारा 22,000 डेली वेजर है पीएचई का। आजकल कोई छुपी चीज रह नहीं सकती। बड़ा सिंपल सा तरीका है, आरटीआई का जमाना है, आरटीआई लगाओ। मेरा नाम रवि कुमार है ऑन डॉक्यूमेंट, सब डिवीजन मेरी है नरवाल, पीएचई सिटी डिवीजन है सेकंड। वहां से आरटीआई लगा के आप पता कर सकते हो, आपको इन राइटिंग में मिल जाएगा। और मीडिया से भी, मैंने और भी 1-2 मीडिया चैनल्स पे भी देखा था, तो मेरा मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि मीडिया का काम होता है, जिम्मेदारी होती है कि सच को सामने लाना। और वो ये हमारा शास्त्री नगर में ऑफिस है, ज्यादा दूर है नहीं, वो जाएं। और मैंने अपना नाम बता दिया है, अपना सीरियल नंबर भी बता देता हूँ, 41 मेरा सीरियल नंबर है, तो जाके वहां से आप सारी डिटेल निकलवा सकते हैं। तो जो लोगों का काम है इल्जाम लगाना, तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपकी कब क्लियर हुई थी? आज तो अगर किसी लीडर की हो भी जाए तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बुराई होगी, क्योंकि आज मैक्सिमम लोगों को, अगर किसी को मेडिकल ग्राउंड पे मिला होगा तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मिला, तो पहले तो उनको सबूत पेश करना चाहिए। अगर वो लोगों में ये कह रहे हैं कि भाई आप सबूत पेश करो ना, खुद लोग पूछेंगे हमसे सवाल। लीडरों के लिए हम जवाबदेह नहीं है, लेकिन आम उस वर्कर के लिए हम जवाबदेह हैं जो हमारे ऊपर भरोसा करता है। उसको जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है, उसको सेटिस्फाई करना हमारी जिम्मेवारी है। आप ऑन डॉक्यूमेंट, यार मैंने आपको तरीका बता दिया, आप सब कुछ सामने सामने आ जाएगा। इसमें मैं कहूं कि मैंने नहीं निकलवाई है तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता। आरटीआई का जमाना है, आप आरटीआई लगाओ और सारी डिटेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल। मैं हूं रूहानी, रवि हंस जी हमारे साथ है। और जब भी आवाज बुलंद करनी होती है डेली वेजर्स के लिए, तो सबसे पहले यही चेहरा जो है वो नजर आता है। और लगातार जो है ये लोगों को ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि इस रणनीति से आगे चलेंगे कि तमाम पुराने मसले जो है हल करवाएंगे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि तनाव तो है, भारत व पाकिस्तान के बीच में सीज फायर भी हो चुका है, लेकिन डेली वेजेस के हालात किस प्रकार है वो जानने की आज कोशिश करेंगे। क्योंकि पेंडिंग वेजेस की यहाँ पर बात की गई थी, रेगुलाइजेशन की गई थी, और क्या समय पर इनको सैलरी मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। रवि जी, क्या लगता है ये जो जंग के हालात बने, जिंदगी में कुछ बदलाव आया, कुछ बदला आपकी जिंदगी में? मैम, सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने जंग का जिक्र किया, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा हालात जो हैं वो जम्मू कश्मीर के ख़राब हो चुके थे। और जैसे ही 22 तारीख को जो पहलगाम में जब अटैक हुआ, 22 अप्रैल को, तो उसके बाद जम्मू के हालात जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। और बॉर्डर पे इतना ज़्यादा टेंस हो चुका था कि आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई थी। और अभी भी अगर हम ये कहें कि हालात सुधर चुके हैं, तो हमें इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी जो मूवमेंट जो चल रही है, तो सरकार की लेवल पे हम ये नहीं कह सकते कि हालात बिल्कुल सुधर चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हर बार धोखा करता है, टेबल पे बात कुछ और करता है, लेकिन पीठ पीछे उसकी आदत है वार करना। और हमें इतना वो नहीं हो जाना चाहिए ओवर कॉन्फिडेंस के हम विश्वास कर रहे हैं कि हालात सुधर चुके हैं। और रही आपने पेंडिंग वेजेस का जिक्र किया या डेली वेजर्स का मुद्दों का जिक्र किया, रेगुलाइजेशन का, तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैड लक जो वो कंटिन्यू हमारे साथ चल रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब डेली वेजर का मसला पीक पर पहुंचता है, जब किसी फाइनल स्टेज पे पहुंचता है, तो कोई ना कोई ऐसा हालात खराब हो जाते हैं
कि डेली वेजर का मसला डिनाई हो जाता है। 2014 से ये लगातार चल रहा है। 2014 में पहले फ्लड आ गया, उस वजह से डेली वेजर का मुद्दा जो है लास्ट मोमेंट पे खराब हो गया। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ, पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनने वाली थी, तो तब एनएन बोरा हमारे गवर्नर थे, तो उन्होंने फाइलें मंगवाई थी। 15 दिन का टाइम दिया था कि 15 दिन के अंदर अंदर मैं डेली वेजर का फैसला लेने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी डेली वेजर की फाइलें जो है वो लेके आओ। तो तब हमारे मुफ्ती साहब जिंदा थे और वो चले गए उनके पास कि अगर आपने ये मसला हल कर दिया तो हम गवर्नमेंट बना के क्या करेंगे। तो ये सियासत चली कि उन्होंने कहा कि हम ये हमारे ऊपर छोड़ दो, हम सरकार बना रहे हैं, हम इसके ऊपर डिसीजन लेंगे। और उसके बाद मुफ्ती साहब ने कमिटमेंट भी की थी हमारे साथ कि 21 जनवरी को आपका बजट पेश होने जा रहा है पीएचई का, और हम आपकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी जो है उस बजट में अनाउंस करेंगे। और हमारी बदकिस्मती कि 21 तारीख उनकी जिंदगी में आई नहीं, वो बेचारे 7 जनवरी को ही उनकी डेथ हो गई।